ये देखें कितने ज़्यादा प्यारे रिज़ल्ट्स आए हैं। मतलब आप इसको अपनी स्किन पे लगा लेंगे ना तो आप अपनी ड्रीम स्किन को अचीव कर लेंगे। मतलब इतने प्यारे रिज़ल्ट्स, इतने अच्छे रिज़ल्ट्स और इतने मज़े का सीरम, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से। मतलब जस्ट इमेजिन कि आपको आपकी ड्रीम स्किन अचीव हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हम सब लोग? होपफुली ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक कोलेजन जेल को शेयर करने वाली हूँ, जिसको लगाने के बाद आपके फेस पर से सारे रिंकल्स हट जाएंगे। कहीं से अगर अनइवन स्किन टोन है तो वो भी बिल्कुल सही हो जाएगी, इवन हो जाएगी आपकी स्किन टोन। और तो और आपके चेहरे पे एक अलग सा प्यारा सा ग्लो भी आएगा। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज़, आपको जो है वो 2 टेबल स्पून राइस को जो है वो 2 से 3 घंटे पानी में भिगो के रख देना है। 2 टेबल स्पून राइस को जो है वो पानी में भिगो के रख दिया था 2 घंटों के लिए। आप 3 घंटे भी हो जाएंगे तो मसला नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि ज़्यादा टाइम ना हो, कि जिस चावल को हम लोग ज़्यादा देर तक भिगो के रखते हैं उसके अंदर से गुड बैक्टीरियाज जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, बैड बैक्टीरियाज आ जाते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए अच्छे नहीं होते। और चावलों को आपने मीठे पानी में भिगोना है, और वो मीठा पानी इतना आप डालें कि वो जो है वो चावल भिगोए भी और तो और ज़्यादा पानी ना हो, क्योंकि हम अगर एंड का पानी लेंगे चावलों का तो वो हमारी स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू ऊपर की तरफ वाला पानी, क्योंकि वो जो है वो इतना ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होते उसमें जितना एंड के पानी में होते हैं। जो बिल्कुल एंड, जो चावलों से एंड में जो निकल रहा होता है ना पानी, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो अभी मैंने ऊपर का ले लिया है, बट वो भी अच्छा होता है, लेकिन हाँ ज़्यादा देर भिगोए हुए नहीं हो, 3 घंटे इज़ इनफ। तो उसके बाद हमें इसके अंदर डालना है एलोवेरा जेल 1 टेबल स्पून भर के। मेरी एक एलोवेरा जेल यहाँ पे ख़त्म हो गई थी तो मैं दूसरे लेने के लिए गई हुई थी, तो मेरी जो है वो 1 टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून यानी 1.5 टेबल स्पून हो गई है। तो आप भी उतना ही डाल दीजिएगा। मेक श्योर कि आपने अपने फेस के अकॉर्डिंगली सब कुछ लिया हुआ हो। और मैं वीडियो के एंड में ये भी बताऊँगी कि आप कितना टाइम तक इसको स्टोर कर सकते हैं, कितना टाइम तक कहाँ स्टोर करना है, कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी वीडियो के एंड में। मेजरमेंट बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आपकी मेजरमेंट सही होगी तो उतना ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे जितनी अच्छी आपकी मेजरमेंट होगी। जैसे अगर आपने 2 टेबल स्पून, जिस स्पून का आपने लिया हुआ है पानी के लिए, राइस वाटर के लिए, आपने जो स्पून को यूज़ किया था राइस वाटर को मेजरमेंट करने के लिए, उसी स्पून को जो आपको यूज़ करना है एलोवेरा जेल को मेजर करने के लिए। राइस वाटर के बाद अंदर जब आप एलोवेरा जेल को डालेंगे तो वो थिक हो जाएगा। जब आप उन दोनों को मिक्स करेंगे तो वो ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में नहीं रहेगा, लेकिन ज़्यादा थिक भी नहीं होगा। तो आपने मेरी कंसिस्टेंसी को देखते हुए अपनी कंसिस्टेंसी बनानी है कि मेरी जो जेल की जैसी कंसिस्टेंसी है वैसी ही आपकी जेल की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है 2 टेबल स्पून विटामिन ई का ऑयल। और मेक श्योर आपने ये करना है कि अगर आपके पास विटामिन ई का ऑयल नहीं है, कैप्सूल है, तो मैं यहाँ पे 2 कैप्सूल्स यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है तो आप 1 कैप्सूल या 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून या फिर 2 कैप्सूल्स है आपके पास तो 2 कैप्सूल्स ही डालें। बहुत सेंसिटिव स्किन है तो आधा कैप्सूल डालें, 1 कैप्सूल पूरा और आधा कैप्सूल यानी 1.5 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून पूरी और हाफ टेबल स्पून डालें। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो भी आप 2 टेबल स्पून या फिर 2 कैप्सूल से डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 कैप्सूल्स ही डाल रही हूँ क्योंकि मुझे अपने साथ साथ अपने पूरे घर वालों को अलग अलग स्किन टाइप सब पर जो है वो यूज़ करवाना होता है। वैसे भी अगर जब आप एलोवेरा जेल इसके अंदर डाल रहे हैं ना, तो एलोवेरा जेल जब आपका फेस जब एलोवेरा जेल को अपने अंदर सूख करता है, यानी जब आपकी स्किन एलोवेरा जेल को पीना शुरू हो जाती है तो वो साथ साथ विटामिन ई को भी जो है वो पीना शुरू करेगी, जिससे आपकी स्किन बहुत नरिश और बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। इसको मिक्स करते टाइम इतना अच्छे से मिक्स करना है कि इसके अंदर जो है वो एलोवेरा के लम्प्स ना रह जाए। मेरे साथ यही हुआ है, तो स्टिल मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अच्छे से मिक्स करने की, ताकि जो है वो मसला ना हो, यानी लम्प्स ना रह जाए एलोवेरा जेल के। लास्टली मैं ये आपको लगा कर भी दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा प्यारे रिजल्ट्स देता है। लगाते ही फ़ौरन इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, तो सोचें अगर आप इसको लगा कर सो जाएंगे तो कितने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, तो अब लास्टली तो कुछ बचा ही नहीं है, तो उसके लिए मैं अभी आपको लगा कर दिखा रही हूँ, क्योंकि हमारी जेल तो कम्प्लीट हो ही गई है। तो ये लगा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा मुझसे थोड़ा सा डिज़ास्टर हो गया था, तो प्लीज़ जस्ट इग्नोर इट। और ये मैंने अपने हाथों पर लगाया और मेरे हाथ इतने कोई सॉफ्ट और इतने शाइनी हो गए थे, लेकिन अभी जो मेरे साथ डिज़ास्टर वापस से हो गया है उसको भी आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं कोई काम कर रहा हूँ और वो उल्टा ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तो प्लीज़ जस्ट इग्नोर इट। बस आप मेरे हाथों को देखेंगे कि कितनी ज़्यादा शाइनी लग रहे हैं और मज़े के लग रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि हाथों पे इतने अच्छे लग सकते हैं तो चेहरे पे तो फिर भाई आप चांद का टुकड़ा भी क्या, चांद ही पूरे लगोगे। मतलब बहुत बहुत प्यारे रिजल्ट्स थे यार इसके। मैंने इसको अपने बाद में अपने मुंह पे भी लगाया, पूरे घर वालों के भी मुंह पे लगवाया। बड़े ही कोई मज़े के रिजल्ट्स थे, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके सामने मैंने इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई रिएक्शन
इन्फेक्शन के या कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी आपको लगे कि कोई रिएक्शन हो जाएगा या कोई फेस पे कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी, नो वे। मतलब यार खुद सोचो, इतना प्यारा ग्लो देखने के बाद आप कोई पागल ही होगा जो इसको नहीं बनाएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में तारीफ़ें करके नहीं जाएगा मेरे इस सीरम की, इस ग्लोवी जेल की। वैसे ये जेल की फॉर्म में नहीं है, सीरम की ही फॉर्म में है। आफ्टर दिस डिज़ास्टर मेरे पास जो है वो इतना ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बची थी कि मैं इसको सीरम की बोतल में डाल सकूँ। तो आप जो है उसको सीरम की बोतल में डाल के अपने फ्रीज़र में जो है वो स्टोर कर, जो नॉर्मल जहाँ पर हम जिस फ्रिज में हम जिस पानी की बोतलें रखते हैं ना, बस नॉर्मल से वो जो नीचे वाला फ्रिज होता है बस उसी में रखिएगा कि ज़्यादा ऐसा बर्फ़ ना बन जाए कि तुम लोग को फिर लगाने में वांदे हो जाएँ। तो ऐसा नहीं करना तुम लोगों को, ठीक है। नीचे वाले फ्रिज में रख देना ताकि ठंडा होगा ना तो वो और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। और 1 से 2 वीक्स तक का बना लो तो 1 से 2 वीक्स तक तुम लोग इसको स्टोर कर सकते हो। लगाओ रोज़ रात को लगा के 2 ड्रॉप्स अपने पूरे फेस पे लगाओ और सो जाओ आराम से। फिर सुबह उठ के खाली ग्लो चेक करना अपने चेहरे पे, खाली प्यारा इतना कोई मज़े का रिजल्ट्स आएंगे ना कि तुम लोग की सोच। दैट इज़ फॉर प्लीज़ इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ऐसी मज़े की जो रेमेडीज़ होती हैं, DIY रेमेडीज़, होममेड रेमेडीज़, इन सब के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दो, मुझे फॉलो कर लो। इंस्टा का जो है वो लिंक मैं डाल देती हूँ, मेरे चैनल के बायो में भी है और मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, तो इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना लाजमी। और दैट इज़ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई विल कैच यू लेटर।